मेरा सब्जेक्ट है मैं और मेरे स्वामी। तो हम शुरुआत भगवान की आराधना से करते हैं। मैं एक भजन बोलूँगी, आप उसको रिपीट करना। बचपन से ही चालू हो गया था। जब मैं छोटी थी तो मेरे दीदी जीजाजी शिरडी गए हुए थे, तो वहाँ से एक फ़ोटो लेके आए। तो फ़ोटो लेके आए तो उसमें लिखा हुआ था कि आप मेरी ओर देखोगे तो मैं भी आपकी ओर देखूँगा। तो मैं उस फोटो को पूजा घर में बैठती तब निरंतर देखती रहती। आंखें बिल्कुल जहाँ देखो वहाँ आंखें बाबा की नजर आती थी। और उसके बाद मैच आया, सचिन तेंदुलकर का फाइनल मैच था, तो वो हमने देखा। पुट्टपार्थी यहाँ बेंगलोर में हुआ था, वो मुझे ख्याल नहीं है इतना, पर हाँ मैच हुआ था, वो फाइनल मैच था। तो बाबा वहाँ बैठे हुए थे। फिर मैन ऑफ द मैच सचिन तेंदुलकर को मिला, तो उन्होंने बैट था ऐसे जैसे छोटे बच्चों का उठाया, ऐसे छोटे बच्चों के जैसे वो बैट उठा के सचिन तेंदुलकर को दिया। तो सचिन तेंदुलकर यूं हिलने लगा। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, मतलब इतना बैट वो उठा नहीं सकते जैसे, उन्होंने तो ऐसे ही दे दिया बिल्कुल बच्चों जैसे। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला, उन्होंने बोला कि ये बैट 18 किलो का और सोने का बैट था। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। 18 किलो का बैट ऐसे जैसे बच्चों का छोटा सा बैट हो ऐसे उठा के उनको दे दिया। और उसके बाद मेरा सफर चला। मैंने एक मन्नत मांगी थी शिरडी साईं बाबा की कि मैं शिरडी जाऊं। तो हमने हमारे पति से बात की कि मुझे शिरडी जाना है। ऐसा करके मैं भूल गई। फिर थोड़ा मतलब समय बीत गया, पता नहीं चला। फिर थोड़े समय बाद एकदम ध्यान आया मेरे को कि मैंने शिरडी की मन्नत मांगी है। तो मैंने एक दिन शांति से बैठे थे तो खाना बनाते बनाते इनसे पूछ लिया। मैंने कहा मुझे शिरडी जाना है। तो बोले कि नहीं चल सकते अपन। तो मैंने कहा, फिर मैं कुछ बोली नहीं। फिर मैंने बाबा को मन से पुकारा। मैंने कहा बाबा अब आप जानो, आप काम जाने। मैंने तो मन्नत मांगी है, मैं आना चाहती हूँ पर मैं आ नहीं सकती आपके यहाँ। तो आप ही संभालो ये सब, आप ही कुछ करो तो मैं आ सकती हूँ। तो इनका ऐसा हुआ कि भाई थोड़ी देर बाद मैं काम निपटा के सो गई। तो थोड़ी देर में इनके फ्रेंड आए, उसी टाइम थोड़ी देर में ही आ गए। बोले शिरडी चलना है क्या? मैंने गाड़ी की है, उसमें सीटें खाली है, अपन सब साथ में दोनों फैमिली जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। एक दिन में 2 बार सुना उन्होंने शिरडी जाने का, तो इनकी इच्छा हुई कि चलो भाई हाँ बोल देते हैं। वैसे भी सीटें खाली है जाने के लिए। और दूसरे दिन तो हम शिरडी रवाना हो गए और वहाँ दर्शन किया। दर्शन की लाइन में खड़े थे आगे। तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई थी कि मुझे गुरु बना सकते हो। मैंने कहा आपको गुरु मान लिया हमने, बिल्कुल कहाँ आना नहीं जाना, आप यहाँ बैठे हो और हमने आपको गुरु मान लिया है। तो ऐसे करके हम फ्री हो गए। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लिया, गुरु है तो गुरु है। हम आ गए वहाँ से, मंदसौर वापस आए घूम फिर के। मेरे को तो रोज यही है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे शिरडी जाना है और उधर ही रहना है, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, मेरे को इच्छा ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है मेरे को। तो इन्होंने बोला यहाँ रह के भी तो भगवान का नाम तो ले सकती है ना, यहाँ लो। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। फिर बुक पढ़नी चालू की तो उनकी बुक में लिखा था कि मैं जैसे अपने मतलब भक्तों की डोर अपने हाथ में रखता हूँ, खींच के रखता हूँ, जैसे गौरैया को नहीं पैर बंधे हुए रहते हैं चिड़िया का और वो खींचते, ऐसे अपनी डोर खींच के रखता हूँ। मैंने उनको यही बताया। मैंने कहा मेरी हालत यही है अभी कि मैं बस यहाँ लोग नहीं खींच रहे हैं। तो फिर मैं वन विभाग में
पता चला कि शिरडी साईं बाबा का मंदिर है। तो मैं फिर हर संडे को वन विभाग में मंदिर में जाने लगी, हर संडे को जाती थी। फिर किताब में पढ़ा कि 8 साल बाद आप आओगे, यूं लिखा था कि शिरडी साईं बाबा। मैंने कहा वचन तो भगवान है तो सत्य होंगे, तो 8 साल बाद हो आप कहाँ? उस हिसाब से मैं सोचने लगी कि भाई कहाँ हो आप। तो टीवी में देखा उस दिन एक लाइन, ये भी बीमार पड़े हुए थे, बुखार में थे, एक लाइन नीचे चल रही थी कि सत्य साईं बाबा की कथा ईसापुर में है। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि मैं तो अभी जाऊंगी, अब मेरे को तो यहाँ रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कल को कथा नहीं हो तो क्या करेंगे? तो बोले कि नहीं अपन चलेंगे, पर मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है कल चलेंगे। तो भगवान से बोला कल का दिन आप ठीक कर देना इनको और हम जाए। और सुबह सुबह उठ के फटाफट तैयार हो गए, काम कर लिया और निकल पड़े। गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों में, उस टाइम रास्ते भी बहुत खराब थे। तो ऐसे हम पहुंचे ईसापुर में पहुंचे तो हमने देखा कि भाई जैसे मतलब टेंट ऐसे ही लगा हुआ था और सामने से शायद आशा दीदी या कौन था पता नहीं, मुझे याद नहीं अभी, पर वो आए, उन्होंने बोला साईं राम। मेरे मतलब कलेजे में इतनी ठंडक पड़ी कि नहीं मैं सही जगह पाई हूँ और ये मेरा भगवान का घर है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने भगवान से जुड़ गई और आज भी भगवान के साथ ही हूँ और भगवान हमारे साथ है, एक पल के लिए भी हमारे से दूर नहीं गए हैं। लोग बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, मैं बोलती नहीं, भगवान है, हर पल हमारे साथ में और हर कण कण में हमारे साथ में है।